इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें कई बड़े नाम हैं और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। स्वप्निल मेरे साथ मौजूद हैं। स्वप्निल, देखिए बड़े बड़े नाम है लिस्ट में, आपके पास भी एक लिस्ट है, मेरे पास भी एक लिस्ट है। बिहार के कितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, दिल्ली से कितने लोग हैं, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से कितने लोग हैं, आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि देखिए जो नाम अपने दर्शकों को हम बता रहे थे सुबह से, लगभग उन्हीं नामों की चर्चा चली और वही नाम पर मुहर लग गई है, यानी कैपिटल टीवी की खबर पर मुहर लगी है। कुछ नाम की शुरुआत मैं करता हूं, उसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उन नामों को बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए सबसे पहले वसुंधरा राजे का जिक्र किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर राजस्थान से वसुंधरा राजे हैं, जो कि एक बड़ा चेहरा है राजस्थान से। हालांकि पहले कहा गया था कि उनकी नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन संगठन में जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एक महिला होने के नाते, स्वप्न लगता है आपको भी कि वो एक अहम भूमिका निभा पाएंगी? देखिए, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, और जिस समय राजस्थान के चुनाव हुए थे आपको याद होगा कि जब डिप्टी सीएम बनाया गया था दिया कुमारी को, तो लगातार ये वर्चस्व की जंग थी दो राज परिवारों के बीच, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे दिया कुमारी हो। और कई बार ऐसे मंच से भी हमें मैसेज दिया गया, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया, वो लगातार वसुंधरा राजे के पास जाते थे, उनको एक तरीके से नमस्कार करते थे, कोई स्तर में गिरावट नहीं हुई और उसका आज प्रमाण हमें मिल गया। और कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लीडर को उतारा गया संगठन में। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का एक एक करके नाम बताते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। क्योंकि देखिए तीरथ सिंह रावत हैं उत्तराखंड से, राम माधव को दिल्ली से जिम्मेदारी दी गई, बैजयंत जयपांडा हैं जो कि ओडिशा से हैं, और डी पुंडेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं, रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, साथ ही साथ वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से आते हैं, और भारतीय प्रवीण पवार को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, सरदार मनप्रीत सिंह बादल को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि पंजाब में चुनाव भी होना है और उसको लेकर ये अहम नाम है। हालांकि लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से हैं और प्रोफेसर एस नागराज कर्नाटक की जिम्मेदारी, प्रोफेसर तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाम हम आपको बता रहे हैं जो संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, और डॉक्टर मधुचंद कर को पश्चिम बंगाल की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है। यानी संगठन की अहम भूमिका में इन सबके जो नाम है, आपको लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जो मैंने नाम बताए हैं वो पूरी तरीके से सफलता हासिल करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने नाम तो पढ़े, मैं थोड़ा सा ब्रेकअप बता देता हूं कि कहां कहां और कितने हैं। यहां पर 13 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें वसुंधरा राजे का नाम जैसे हमने जिक्र किया, इसमें तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, कुछ ही टाइम के लिए वो रहे थे, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफी आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस नेता है। इसके अलावा मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के हैं, किस पार्टी से आते हैं वो बात आप जानते हैं, लेकिन पंजाब को फोकस में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 8 महासचिव हैं जिसमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल ये रिटेन्ड है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि संगठन की बैकबोन है। दोनों ही इमरजेंसी हो या फिर कोई भी डैमेज कंट्रोल करना हो, पार्टी से रिलेटेड तमाम चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। बिप्लब देव जो कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार युवा के तौर पर उनको शामिल किया गया, हाल ही में उनकी शादी भी हुई थी। इसके अलावा स्मृति ईरानी का नाम इसमें बहुत अहम है, हम आगे चर्चा जरूर करेंगे उन पर। तो उनकी वापसी हुई है और एक तरीके से उसको कमबैक की तरह देखा जा रहा है। और सतीश पूनिया ये भी राजस्थान से आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं वहां पर, और इनका भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 12 महिलाएं इसमें शामिल हैं और राष्ट्रीय सचिवों की संख्या इसमें 16 है। बाकी राज्यों की अगर मैं बात करूं जल्दी से मैं बता दूं तो इसमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 6 लोग इसमें हैं, राजस्थान से 3 हैं, दिल्ली से 6 हैं और महाराष्ट्र से 4, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरलम और बिहार से 2-2 सदस्य इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि स्वप्निल ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री, क्योंकि संगठन में बीएल संतोष की अहम जिम्मेदारी और बड़ा नाम है बीएल संतोष, और उनके एक्सपीरियंस का फायदा कहीं ना कहीं संगठन को मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय सह मंत्री का जो नाम आपने लिया, क्योंकि राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश को भी जिम्मेदारी दी गई, वो भी अहम चेहरा है। हालांकि मुंबई की बात करें तो जाना माना चेहरा है, जिम्मेदारी मुंबई की है। राष्ट्रीय सह महामंत्री है सौदान सिंह को चंडीगढ़ से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई। और आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया, स्मृति ईरानी के बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन ये 6-7-8 नाम बता देता हूं राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। जिस तरीके से स्वप्निल ने नाम लिया विनोद तावड़े का, सुनील बंसल इस तरीके से हैं, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, डॉक्टर सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया। राष्ट्रीय मंत्री की बात करें तो कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, डॉक्टर भोला जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें भी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। अब स्मृति ईरानी का जिक्र करते हैं क्योंकि इसमें स्मृति ईरानी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस को भूमिका को हराने की उत्तर प्रदेश से, लेकिन इस बार नहीं हो पाया, पहले वो हो गया था। लेकिन अब जो संगठन में जिम्मेदारी दी गई, एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि एक सही चेहरा, एक सही व्यक्तित्व, प्रखर वक्ता और इतनी भाषाओं का ज्ञान संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा पाएंगी बहुत अच्छे तरीके से?
देखिए, स्मृति ईरानी एक ऐसा चेहरा है, मैं कहूँगा, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुकी हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े व्यक्ति को, बड़े सांसद को उन्होंने हराया अमेठी से, उनके ही बैकयार्ड से हराया। और आप ये देखिए कि स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं जब वो इस बार का चुनाव हारी तो उनके बारे में कहा जाता था कि भाई अब इनको बैकफुट पर लाया जाएगा, अब ये बिल्कुल बैक सीट पर आ जाएंगी, कोई इनका महत्व नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने उनकी वापसी कराई, इस महत्वपूर्ण कार्यकारिणी सूची में उनको शामिल किया गया, इस टीम में शामिल किया गया। ये सीधे तौर पर मैसेज है कि देखिए, भाषा का ज्ञान हो या फिर कमांड हो, और जिस तरीके से वो लोगों को कन्विंस करती है, जिस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हैं। और देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? आपको चुनाव से संबंधित योजनाएं बनानी है, रणनीति बनानी है, फिर समीक्षा करनी है, और तमाम जो बीजेपी का जो संविधान है उससे संबंधित बदलाव या उसमें नई चीज ऐड करने, वो तमाम चीजें शामिल होती हैं। तो स्मृति ईरानी को शामिल करने के पीछे का एक बड़ा मैसेज ये है कि देखिए, हम अपने पुराने लीडर्स को, पुराने लोगों को सम्मान देते हैं, और स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं एक युवा चेहरे के तौर पर भी शामिल है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए वो जनजी से कहीं ना कहीं संवाद करती भी नजर आती हैं, ये भी एक बड़ी वजह रही होगी। लेकिन राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर संदीप पाठक, फागनोन कोनियांग, संगीता यादव, अनिल एंटली, डॉक्टर एम वेंकटेश, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, डॉक्टर स्वदेश सिंह और मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता, जयप्रकाश। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की बात करें तो पीयूष गोयल का नाम है कोषाध्यक्ष के तौर पर संगठन में, और राजेश मंडल क्योंकि राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया, क्योंकि पंजाब, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ, पंजाब की जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए पंजाब को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में ऐसे लोगों को ला रही है। क्योंकि देखिए, तरुण चुग का अगर नाम आया है सामने तो वो पंजाबी हैं, और दिल्ली के में पंजाबियों में कितनी पकड़ उनकी है हम सब जानते हैं, क्योंकि दिल्ली से मैं खुद हूँ और बैकग्राउंड मैंने तरुण चुग का देखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर वो जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी जितने पंजाबी जम्मू के लोग होते हैं उन पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि कई लोगों में, मतलब तमाम जो लोग हैं उन पर पकड़ अच्छी तरुण चुग की बन गई है, इसलिए पंजाब को लेकर तरुण चुग की अहम भूमिका रहेगी। देखिए, तरुण चुग के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि वो किंग नहीं है पर किंग मेकर जरूर है। तरुण चुग आपको चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, आपको बड़े बड़े वो जो होता है ना बैनर्स और पोस्टर्स में आपको उनके लिए नारेबाजी होते हुए शायद ना दिखे। लेकिन जो अंदरूनी काम, जैसे हम लोग मीडिया में भी कहते हैं कि बैक स्टेज जो काम है, जैसे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट भी हैं, वो तरुण चुग उसी तरीके से बैकबोन है पार्टी की। और आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, विशेष तौर पर उनका जो पंजाबी समाज है या फिर डोगरा समाज जो है, उनके ऊपर उनका एक तरीके से खास फोकस रहता है। और बड़े ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अमित शाह जो कहेंगे, जेपी नड्डा जो कहेंगे, मुख्य रूप से जो चाणक्य हैं अमित शाह, जो कहेंगे उनके निर्देशों का सशर्त और सशब्द पालन करते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ और नाम है। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री के तौर पर महेंद्र पांडे को उतारा गया। नॉर्थ ईस्ट संयोजक डॉक्टर संबित पात्रा का नाम भी अभी हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक से राजीव बब्बर हैं। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णुदत्त शर्मा हैं। प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक ऋतुराज सिन्हा, प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक विष्णुवर्धन रेड्डी हैं। लेकिन युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर हेमांग जोशी को बनाया गया है, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। महिला मोर्चा के अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी हैं। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमरपाल मौर्य, किसान मोर्चा अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, एससी मोर्चा अध्यक्ष शिवेश कुमार राव और एसटी मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर मन्ना लाल रावत हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष कुंवर बासित अली है। कुंवर बासित अली को लेकर भी हम कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो आते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। अखिलेश यादव जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी अल्पसंख्यकों पर जोर दे रही है। वंदे मातरम को लेकर बवाल मचा है, क्योंकि कोई मौला मौलवी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष कुंवर बासित अली को जो बनाया गया, आपको लगता है कि प्रभाव अल्पसंख्यक का लोगों पर वो छोड़ पाएंगे और बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत, तो हम पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। और इस पूरी जो टीम बनाई गई है, इसमें सबसे खास बात यह है कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। उत्तर प्रदेश का आपने विशेष तौर पर नाम लिया हर्ष जी, तो देखिए यहाँ पर 6 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। उनके नाम आपने बिल्कुल बताया, मैं उनका पद बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें महासचिव के तौर पर 2 व्यक्ति हैं, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी। इसके अलावा उपाध्यक्ष के तौर पर भी 2 लोग हैं, तारिक मंसूर और रेखा वर्मा। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के जो हेड हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, और जैसा कि आपने बताया अल्पसंख्यक मोर्चा के जो हेड है वो भी, जो कुंवर साहब है, वो भी यूपी से आते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव फोकस में है। और पीडीए की जो राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, इस पूरी लिस्ट में आपको मैंने जो 6 पद जो गिनवाए, उसमें जो नाम है उसमें हर जाति का है, उसमें सवर्ण भी है, उसमें पिछड़े भी हैं, अगड़े पिछड़े मुस्लिम तमाम लोग हैं। तो अखिलेश यादव के पास कोई मौका नहीं बनता। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि यूपी के माध्यम से
तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनको साधने की कोशिश बीजेपी की इस पूरी लिस्ट में कहीं ना कहीं पूरे जाति समीकरणों को भी साधा गया है उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी काफी अहम हो जाती है और मीडिया संयोजक के तौर पर अनिल बनूली साहब को उतारा गया है। अनिल बलूनी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया सह संयोजक के तौर पर आशीष उषा अग्रवाल हैं, प्रदीप भंडारी हैं, सिद्धार्थ यादव हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया संयोजक दीपक को उतारा गया, प्रीति गांधी हैं, शिवानंद द्विवेदी हैं, आलोक भट्ट हैं सोशल मीडिया सह संयोजक और अरुण यादव हैं। क्योंकि देखिए अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जेन जी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देखिए उनके फॉलोअर्स में इतनी बढ़ोतरी हुई है और जो मीडिया का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। आपको लगता है कि चुनावों में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसी वजह से ये बड़े नामों को उतारा गया है जो कि पॉपुलर चेहरा भी हैं और अहम काम भी कर चुके हैं? आपको याद होगा कि इंस्टाग्राम पर जो पीएम मोदी ने पहली रील डाली थी अपनी इस पेपर लीक से जुड़ी हुई, उसको 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। अभी भी वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से कम ही होगा। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया कि जो भी सोशल मीडिया की टीम बनाई गई है उसमें जो लोग शामिल किए गए हैं वो युवा है। कंपैरेटिवली आप देखिए कि किस तरीके से हायरार्की है। मसलन अगर हम देखें उपाध्यक्ष या फिर आप देखेंगे कि महासचिव, तो उसमें वरिष्ठ और एक्सपीरियंस लोग हैं, ताकि ऐसा बिल्कुल ना लगे कि भाई हमने युवाओं को ही भर लिया टीम में और कोई सीनियर नहीं है। और इससे गलत मैसेज भी जाता है, क्योंकि आपको नेतृत्व करने के लिए, आपको मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक्सपीरियंस लोग वहां पर शामिल हो। तो एक्सपीरियंस लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। आपको सोशल मीडिया, क्योंकि वो ज्यादातर यूथ फ्रेंडली होता है, तो उसमें आपको युवा लोग दिखेंगे, ऐसे लोग दिखेंगे जो कि सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के लिए जो आईटी सेल हम जिसको कहते हैं, वो लगातार कैंपेन, जो फेक कैंपेन उनके अगेंस्ट चलता है या प्रोपेगेंडा अगर बीजेपी के अगेंस्ट चलता है तो उसको बस करने का काम करते हैं, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो वहां ऐसी टीम में आपको दिखेगा कि युवा यहाँ पर शामिल है। एक चीज मैं और कहूंगा कि बहुत ही शानदार मिश्रण बनाया गया है। बस अब इस मिश्रण को आगे आने वाले जो 7 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, गोवा, मणिपुर और गुजरात फिर लास्ट में जब आएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट अब प्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल स्वप्निल मेरे साथ थे और खासतौर पर हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि वरिष्ठ नेताओं को साथ ही साथ युवा चेहरों को जिस तरीके से संगठन में लाया गया है वो कहीं ना कहीं बताता है कि आगे आने वाले समय में ये चेहरे कमाल कर पाएंगे। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 65 नाम हैं। एक एक करके हमने आपको जानकारी दे दी और उत्तर प्रदेश से, बिहार से कितने लोग हैं या फिर तमाम जगह से कितने लोग हैं वो आपके सामने हैं। और तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।